कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए NISM क्लासेस को और करें अपने NISM NCFM का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द क्लास। आज हम NISM सीरीज़ 15 रिसर्च एनालिस्ट के कुछ मॉक टेस्ट देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन ये है कि द व्यूज़ मेंशन्ड इन अ रिसर्च रिपोर्ट शुड बी कंसिस्टेंट विद द। क्वेश्चन ये है, एक रिसर्च रिपोर्ट में दिए गए व्यूज़ यानी कि जो भी विचार होते हैं वो किसके अनुरूप, किसके कंसिस्टेंट में होने चाहिए। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है व्यूज़ ऑफ द इंडिविजुअल रिसर्च एनालिस्ट पब्लिशिंग द रिपोर्ट, यानी कि रिपोर्ट पब्लिश करने वाले व्यक्ति रिसर्च एनालिस्ट के व्यूज़ होने चाहिए। उसके बाद ऑप्शन बी है व्यूज़ ऑफ द रिसर्च एंटाइटी चीफ पर्सन, यानी कि रिसर्च का जो एंटाइटी चीफ पर्सन है उसके व्यूज़ होने चाहिए या पूरी रिसर्च एंटाइटी के व्यूज़ होने चाहिए। और चौथा है व्यूज़ ऑफ द कंप्लायंस टीम, यानी कि कंप्लायंस टीम के व्यूज़ होने चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे मान लीजिए आप एक रिसर्च एनालिस्ट हो और आप अपनी रिपोर्ट पब्लिश करने वाले हो, तो आपके रिपोर्ट में किसके व्यूज़ होने चाहिए। तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका अगर रिसर्च रिपोर्ट है तो आपके ही व्यूज़ होंगे, ना कि किसी दूसरे पर्सन के या दूसरे चीफ पर्सन या एंटाइटी के व्यूज़। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, व्यूज़ ऑफ द इंडिविजुअल रिसर्च एनालिस्ट पब्लिशिंग द रिपोर्ट। ये सेबी रेगुलेशन 18 के तहत रिसर्च एनालिस्ट के रिसर्च रिपोर्ट पब्लिशिंग या पब्लिक अपीयरेंस यानी कि सार्वजनिक उपस्थिति और कंडक्ट ऑफ बिजनेस आदि पर लिमिटेशंस लगाए गए हैं। ये याद रखिएगा आप, सेबी रेगुलेशन 18, सेबी रेगुलेशन 18 के तहत। तो अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज कैन बी कंसिडर्ड एज थ्रेट इन स्वॉट एनालिसिस ऑफ अ कंपनी। तो आपने ये वर्ड कई बार सुना होगा, SWOT। ओके, स्वॉट एनालिसिस, इसका फुल फॉर्म है स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। तो देखिए क्वेश्चन ये है कि एक कंपनी के स्वॉट एनालिसिस में इनमें से किस थ्रेट यानी कि रिस्क का खतरा माना जा सकता है। तो यहाँ पे है ऑप्शन 1 है द पेटेंट हेल्ड बाय द कंपनी आर एक्सपीरियंसिंग। ऑप्शन बी है फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी इज वेरी वीक। ऑप्शन सी है नो सक्सेशन प्लानिंग इन द कंपनी। और ऑप्शन डी है प्रेशर ऑन गवर्नमेंट टू बैन द कंपनी प्रोडक्ट्स। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन और हमारा जो करेक्ट आंसर है वो होगा प्रेशर ऑन गवर्नमेंट बैन द कंपनीज प्रोडक्ट, प्रेशर ऑन गवर्नमेंट टू बैन द कंपनीज प्रोडक्ट। स्वॉट स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट, इसका मतलब होता है स्ट्रेंथ, वीकनेस, opportunities and threat थ्रेट एक कंपनी में वो रिस्क होता है, यानी ये जो हमारा आंसर है, थ्रेट एक कंपनी में वो रिस्क या डेंजर है जो कंपनी के बाहर से आ रहा है। ओके, तो वीकनेस कंपनी का जो इंटरनल फैक्टर है उससे होता है। अगर गवर्नमेंट किसी कंपनी के प्रोडक्ट को बैन कर दे किसी कारण से तो वो थ्रेट के अंडर आता है। ओके, थ्रेट इन स्वॉट एनालिसिस। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, प्रेशर ऑन गवर्नमेंट टू बैन द कंपनीज प्रोडक्ट। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, अ फॉरेन इन्वेस्टर हैज इन्वेस्टेड एग्जिस्टिंग फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट ऑफ अ कंपनी, दिस इज नोन एज।
थर्ड क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा जो क्लास है NISM एंड NCFM के सारे कोर्सेज हम प्रोवाइड कराते हैं। आपको हमारे चैनल में हमारा कॉन्टैक्ट नंबर हमारा मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर से हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अगर आज के सेशन से या फिर आपको क्लास की कोई भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट भी कर सकते हैं। अगर आपको आज की क्लास पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक फॉरेन इन्वेस्टर ने किसी देश में मौजूदा यानी एग्जिस्टिंग फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट किया है, इसे किस नाम से जाना जाएगा? ओके, तो ऑप्शंस देख लेते हैं हम। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट FPI जिसे कहते हैं, फॉरेन एड या फॉरेन फाइनेंशियल पार्टिसिपेशन। इंडिया में फॉरेन कैपिटल फ्लोज या तो एक्टिव फॉर्म में होता है या फिर पैसिव फॉर्म में होता है। एक्टिव फॉर्म में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी कि FDI होते हैं, ये होते हैं एक्टिव फॉर्म में, ये एक्टिव फॉर्म में होते हैं। और पैसिव फॉर्म में होता है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, ये होता है पैसिव फॉर्म में। FDI वो इन्वेस्टमेंट एंटाइटीज होती है जो बिजनेस को चलाती है और डिसीजंस लेती है। और सिर्फ FPI सिर्फ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स जैसे कि इक्विटी एंड बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट करती है बिना किसी मैनेजमेंट पार्टिसिपेशन में भाग लिए। तो यहाँ पर जो एक एग्जिस्टिंग फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करती है वो होती है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है।